किस्मत की लकीरों पर भरोसा तो कमजोर करते हैं। जो चलते हैं अनुशासन की राह पर वो अपना दौर खुद लिखते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स काम मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान डिसिप्लिन रहना, बुल मार्केट में लालच को कंट्रोल करना और क्रैश के दौरान फियर को कंट्रोल करना, क्योंकि वेल्थ इंटेलिजेंस से कम और डिसिप्लिन से ज्यादा बनती है। तो आखिर सवाल ये है, ये डिसिप्लिन दिखता कैसे है और कैसे कोई इंसान या कोई कंपनी सिर्फ डिसिप्लिन के दम पर डेकेड्स तक टॉप पर रह सकते हैं। और टुडे वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय लुकिंग एट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। एक तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और दूसरी तरफ कॉरपोरेट दुनिया के जायंट एशियन पेंट्स। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, अक्षय कुमार की पहचान टैलेंट से कम और डिसिप्लिन से ज्यादा बनी। और एशियन पेंट्स कोई ग्लैमरस टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक ने 3 डेकेड्स तक खुद को रेलिवेंट रखा और दूसरे ने डेकेड्स तक शेयर होल्डर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट की। आखिर इन दोनों का सीक्रेट क्या है और एक इन्वेस्टर इससे क्या सीख सकता है? आज हम डिकोड करेंगे डिसिप्लिन का वो फॉर्मूला जो पहले सर्वाइवल देता है, फिर ग्रोथ और आखिर में कंपाउंडिंग। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। जस्ट इमेजिन यू आर अ फिल्म प्रोड्यूसर और आपकी फिल्म का बजट 100 CR, लेकिन दो एक्टर्स में से आपको एक को चूज करना है। पहला एक्टर ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन दूसरा एक्टर आपको गारंटी देता है कि वो हर दिन टाइम पर आएगा, पूरी तैयारी के साथ आएगा और आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं होने देगा। अब आप किसे चूज करेंगे? दिस इज द ओनली रीजन अक्षय कुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सिस्टम है। लोग समझते हैं अक्षय कुमार की सक्सेस का रीजन सिर्फ फिटनेस है और कुछ लोगों का मानना सिर्फ लक है, लेकिन उनका असली सुपर पावर डिसिप्लिन। जब बॉलीवुड की पार्टीज रात भर चल रही होती हैं तब अक्षय कुमार अगले दिन की तैयारी कर रहे होते हैं। जब लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं तब अक्षय कुमार अपना रूटीन फॉलो करते हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंट। इंडस्ट्री में अक्षय कुमार की पंक्चुअलिटी ऑलमोस्ट लीजेंडरी। मैनी प्रोड्यूसर्स एडमिटेड अक्षय कुमार के साथ काम करना इज वेरी इजी बिकॉज दे आर अवेयर, दे आर एश्योर्ड शूट टाइम पर शुरू होगा, टाइम पर खत्म होगा और बजट अंडर कंट्रोल रहेगा। सोचिए, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन टाइम पर आना डेफिनेटली दिस इज अंडर योर कंट्रोल। डिसिप्लिन हमेशा उन चीजों पर फोकस करता है जो आपके कंट्रोल में हो। 90s में अक्षय कुमार एक्शन हीरो के रूप में फेमस हो गए। अब ज्यादातर लोग वही करते रहते, लेकिन अक्षय कुमार ने रिस्क लिया, कॉमेडी की, ड्रामा किया, सोशल फिल्म्स की, बार बार खुद को रीइन्वेंट किया। डिसिप्लिन का मतलब रिजिड होना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब लर्निंग बंद ना करना। अक्षय कुमार के कैरियर में ऐसे फेजेस भी आए जब उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। मीडिया ने सवाल उठाए, क्रिटिक्स ने डाउट किया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनका प्रोसेस, उनकी रूटीन, उनका काम करने का तरीका। अगले दिन सुबह वो फिर सेट पर पहुंच गए, शूटिंग की, एक और कोशिश की। डिसिप्लिन का असली टेस्ट सक्सेस में नहीं, फेलियर में होता है। अक्षय कुमार की मार्शल आर्ट बैकग्राउंड उनकी सोच को डिफाइन करती है। मार्शल आर्ट्स एक चीज सिखाती है, ब्लैक बेल्ट
कभी एक दिन में नहीं बनते, हर रोज इम्प्रूवमेंट चाहिए, हर दिन एक छोटा स्टेप, और फिर सालों बाद मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होता, कंपाउंडिंग स्किल्स और हैबिट्स में भी होता है। आप जरा अक्षय कुमार की लाइफ जर्नी को इन्वेस्टिंग के साथ जोड़िए। इन्वेस्टर बार बार यही गलती करता है, परफेक्ट स्टॉक को ढूंढना, परफेक्ट मार्केट कंडीशंस की वेट करना, लेकिन वेल्थ कभी परफेक्शन के साथ नहीं, कंसिस्टेंट डिसीजन के साथ बनती है। अक्षय कुमार ने अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ बिल्ड किया, और अगर इन्वेस्टर भी सिर्फ एसेट एलोकेशन और पेशेंस का डिसिप्लिन मेंटेन करे, तो उसके पोर्टफोलियो के साथ भी वही होगा जो अक्षय कुमार के साथ उसके कैरियर में हुआ, सर्वाइव, ग्रो एंड देन कंपाउंड। जस्ट इमेजिन, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां प्रोडक्ट्स लगभग सेम हैं, रॉ मटेरियल भी सेम, कस्टमर भी सेम, कंपटीशन भी सेम, फिर कैसे एक कंपनी 50 साल से ज्यादा नंबर वन रह सकती है? ये कहानी है एशियन पेंट्स की। ये कंपनी पेंट्स की कम और सिस्टम्स की कंपनी ज्यादा है। एशियन पेंट्स 1942 में शुरू हुई और फॉर द लास्ट सेवरल डेकेड्स इज ए मार्केट लीडर इन द इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री। अब सवाल यह है, क्या एशियन पेंट्स के पास कोई सीक्रेट पेंट फॉर्मूला है? तो बिल्कुल नहीं। एशियन पेंट्स के पास एक सिंपल वर्च्यू है, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। एक साल लीडर बनना इज डेफिनेटली एन अचीवमेंट, लेकिन डेकेड्स तक लीडरशिप को मेंटेन करना, इट रिक्वायर्स ए सिस्टम इन प्लेस। जब एशियन पेंट्स के ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स वर फोकस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट, एशियन पेंट्स वाज वर्किंग वेरी क्लोजली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच एशियन पेंट्स का सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया। उनका फोकस बड़ा सिंपल था, जब कस्टमर पेंट मांगे तो पेंट अवेलेबल होना चाहिए। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन यही सिंप्लिसिटी ने उन्हें बाकियों से अलग बना दिया। एशियन पेंट्स उन इंडियन कंपनीज में एक है जिसने टेक्नोलॉजी और डेटा को बड़ी जल्दी इंपॉर्टेंस दी। डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डीलर सर्विसिंग, दीज आर नॉट ग्लैमरस स्टोरीज। ये हेडलाइंस भी नहीं बनाती, लेकिन डेफिनेटली ये शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करती हैं। पेंट इंडस्ट्री में नए नए प्लेयर्स आते रहे, बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने एंट्री ली, कंपटीशन बढ़ता रहा, लेकिन एशियन पेंट्स ने अपनी लीडरशिप को मेंटेन किया। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स, दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द इमोशंस। एशियन पेंट्स न्यूज के बेसिस पे नहीं चल रही थी, वो फ्रेमवर्क के बेसिस पे चल रही थी। प्लीज रिमेंबर, डिसिप्लिन वो कर सकता है जो इमोशंस कभी नहीं कर सकते। लेट अस अनकवर द इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द लाइफ जर्नीज ऑफ अक्षय कुमार एंड एशियन पेंट्स। तो लेसन 1, फॉलो द सिस्टम एंड इग्नोर द नॉइस। दोस्तों, अक्षय कुमार का प्रिंसिपल, रूटीन इज पावरफुल देन द इमोशंस। एशियन पेंट्स का प्रिंसिपल, सिस्टम्स आर पावरफुल देन द हेडलाइंस, एंड सेम इज वेरी मच एप्लीकेबल इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी सबसे बड़ा पैसा उन कंपनीज ने बनाया जो रोज टीवी पर नहीं आती। जब लोग ग्लैमरस स्टोरीज के पीछे भाग रहे थे, तब डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स, दे वर क्वाइटली होल्डिंग द कंपनीज लाइक ब्लू स्टार एंड पॉलीकैब इंडिया, और सालों बाद कंपाउंडिंग ने कमाल कर दिया। प्लीज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। लेसन 2, स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स। अक्षय कुमार एक दिन का डिसिप्लिन फॉलो करके सुपरस्टार नहीं बने। एशियन पेंट्स एक साल के अंदर मार्केट लीडर नहीं बनी, और कोई भी इन्वेस्टर एक मल्टीबैगर से वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला इज रियली बोरिंग। एसेट एलोकेशन, रेगुलर इन्वेस्टिंग, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। प्लीज रिमेंबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स का सोर्स
अक्सर ऑर्डिनरी हैबिट्स होती हैं। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।